Hello friends, I am Kamlesh Kumar, Assistant Professor in Bihani Group of Colleges. Today I am deliver my lecture behalf of GuruKPO.com. आज हम सी लैंग्वेज में डेटा टाइप देखेंगे। डेटा टाइप बेसिकली जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारी लैंग्वेज में कि हम अपने डेटा को जब वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो डेटा विदाउट डेटा टाइप के हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम डेटा टाइप को देख रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल बनी हुई है डेटा टाइप की, तो हम उसको देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी, डिराइव्ड और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है कि सबसे पहले हम प्राइमरी में देख लेते हैं कि प्राइमरी में हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम इंटीजर है, इंटीजर डेटा टाइप आ गया। देन उसके बाद कैरेक्टर डेटा टाइप आ गया और उसके बाद बूलियन डेटा टाइप आ गया, फ्लोटिंग डेटा टाइप, डबल फ्लोट डेटा टाइप एंड वॉइड। ये जो है हमारे ये तो प्राइमरी डेटा टाइप है। प्राइमरी डेटा टाइप में ये बेसिकली ये जो डेटा टाइप है 7 डेटा टाइप है, 6 डेटा टाइप है, इनको हम यूज़ कर रहे हैं। अब डिराइव्ड डेटा टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास फंक्शंस, एरे, पॉइंटर और रेफरेंस, ये 4 डेटा टाइप हैं। उसी तरीके से हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम और टाइप डेफ, ये 4 डेटा टाइप, ये 5 डेटा टाइप हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में आते हैं। अब इन सब डेटा टाइप में सबको हम अलग अलग, जैसे हम डेटा टाइप जब हम यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में हम डेटा टाइप को यूज़ कर रहे हैं तो अपने प्रोग्राम के साथ हम स्पेसिफायर भी यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे जो पिछले जो लास्ट के जो वीडियो हैं उसमें हम प्रोग्राम्स वगैरह जो भी डेवलप करते हैं तो प्रोग्राम में जब हम स्कैनएफ का यूज़ करते हैं तो जो भी हम डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं उसके आगे हम यूज़ करते हुए हम स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं। तो इंटीजर जो है मतलब हर डेटा टाइप का स्पेसिफायर अलग अलग होता है। %d है, कैरेक्टर का %c है, तो इस तरीके से ये स्पेसिफायर सबके अलग अलग डिफाइन होते हैं। तो इनको हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इसमें सी लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं, बेसिक जो चीज़ है सी प्रोग्रामिंग डेटा टाइप आर डिक्लेरेशन फॉर वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है। दिस डिटरमाइंस द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा, ये डेटा का साइज और टाइप डिफाइन करता है। एसोसिएट विथ वेरिएबल्स, ये एसोसिएट होता है वेरिएबल्स के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट माई var, ये एक वेरिएबल है जो कि मैंने डिक्लेयर किया है इंट माई var। तो अब मैं बोलता हूँ कि माई var इज़ ए वेरिएबल, माई var इज़ ए वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है। ज़रूरी नहीं है कि मैं माई var लूँ, कुछ भी ले सकते हैं हम डेटा टाइप। जो डेटा टाइप आप यूज़ करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो आपके काम आ रहा है उस डेटा टाइप को आप यूज़ कर सकते हो। इंट, इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोट, डबल, अब जो भी डेटा टाइप आप यूज़ करना चाहते हो उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा यूज़ किया है। अब जो कि माई var के नाम से यूज़ हो रहा है इज़ ए वेरिएबल, ये एक वेरिएबल ऑफ इंट इंटीजर टाइप का डेटा है। अब जो टाइप है द साइज ऑफ इंट इज 4 बाइट्स। अब जो इंटीजर का जो साइज है वो कितना है, 4 बाइट है। तो हर डेटा टाइप का अलग अलग साइज होता है, वो उस अकॉर्डिंग ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। जब मेमोरी एलोकेशन होता है तो वो उस अकॉर्डिंग उस डेटा को स्टोर कर देता है उस पर्टिकुलर स्पेस पे ले जाके। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट, ये जो सारे हैं ये तो एक नॉर्मल जो प्राइमरी डेटा टाइप है ये नॉर्मल है। सबसे पहले हम एक वॉइड डेटा टाइप है जो उसको देखते हैं। वॉइड क्या है, वॉइड इज़ एन इनकम्प्लीट डेटा टाइप, इट मीन्स नथिंग और नो टाइप, इसका कोई टाइप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट बेसिकली हम इसको वॉइड को यूज़ करते हैं। एक वॉइड एक एब्सेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में, इसको वॉइड यूज़ कर रहे हैं, वॉइड मेन यूज़ करते हैं, एक फंक्शन की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम वेरिएबल की तरह डिक्लेयर नहीं कर सकते। वॉइड जो है हमारा एक फंक्शन की तरह काम करता है, इसको हम वेरिएबल की तरह डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये सिर्फ टाइप है, वॉइड का टाइप है, डेटा का टाइप नहीं है। तो हम इसको अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपने वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में, अलग अलग तरीके से हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। हमारे जो वेरिएबल हैं हम उनको अपने अकॉर्डिंग नीड के अकॉर्डिंग हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग ये जो
डेटा टाइप है वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये चलता है। बट वॉइड जो है डेटा टाइप की तरह यूज़ नहीं आएगा, ये सिर्फ हम अपने प्रोग्राम्स में, जैसे हम क्या करते हैं कि हमारा कोई भी प्रोग्राम है हम लिखते हैं, उस प्रोग्राम को लिखने से पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं, हेडर फाइल के बाद हमारे पास जो है एक वॉइड मेन फंक्शन आता है, उसको हम यूज़ करते हैं और उसको हम लिखते हैं। तो जो वॉइड मेन जो फंक्शन है वो यहाँ पर एज ए वेरिएबल यहाँ दिया हुआ है एज ए प्राइमरी डेटा टाइप, बट इट इज़ नॉट ए डेटा टाइप, हम इसको एक एब्सेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। और इसके अलावा दैट यू कांट क्रिएट वेरिएबल ऑफ वॉइड टाइप, इसका हम एक कोई भी वेरिएबल डेटा टाइप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने डेटा टाइप देखे थे, डेटा टाइप के बाद हम अपने प्रोग्राम्स को कैसे रन करा रहे हैं, हमारा जो एक छोटा सा प्रोग्राम है वो किस तरीके से रन करेगा। बेसिकली जो प्रोग्राम होता है हमारा, उसको हम दो फॉर्म में बांट सकते हैं आउटपुट। एक तो हमारा होता है स्कैनएफ और एक प्रिंटएफ, दो होते हैं। एक आउटपुट होता है कि आउटपुट किस तरीके से वर्क कर रहा है, और इनपुट जो है हमारा वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो हम यूज़ ऑफ स्कैनएफ फंक्शन टू टेक input from the user and printf function to display output the user। सबसे पहले जो हमारा जो फंक्शन है scanf फंक्शन to take input from the user, यूज़र से इनपुट लेता है और printf उसको उस फंक्शंस के थ्रू उसको डिस्प्ले करता है। मतलब कोई भी जो चीज़ है उसको एज ए आउटपुट हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए हमने एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक शो किया है। इन सी प्रोग्रामिंग printf इज़ वन ऑफ द मेन आउटपुट फंक्शन। द फंक्शन स्टैंड्स फॉर्मेटेड आउटपुट टू द स्क्रीन। ये क्या करता है, जब हम कंट्रोल F9 ऑल्ट F9 करते हैं, तो कंट्रोल F9 करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, आउटपुट हमारी स्क्रीन पे आ जाता है। तो उसी के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है #include stdio.h। इन मेन फंक्शन लिख दिया, printf ब्रेसेस ओपन कर दिया, printf सी प्रोग्रामिंग और क्लोज करके गेट cs लगा के क्लोज कर दिया। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आउटपुट में सी प्रोग्रामिंग आएगा, सी प्रोग्रामिंग। अब इसी तरीके के मैं 2-3 एग्जांपल और यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये और वर्क करेगा। अब बेसिकली हम यूँ बात करें कि यहाँ हम /n यूज़ कर रहे हैं, /n यूज़ करेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, न्यू लाइन पे चला जाएगा। हमारा जो कर्सर है वो न्यू लाइन पे चला जाएगा, मतलब जो भी आउटपुट आएगा वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर चाहिए /n hello वर्ड, देन कॉमा /n ये मैंने क्लोज कर दिया है, गेट cs लगा हुआ है बट ब्रेसेस क्लोज है। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। ये इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा। इसी का ही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करेगा। मैंने क्या किया है, इस फॉर्मेट को प्रिंट कराना है विदाउट एनी प्रोग्रामिंग। हम सिर्फ printf का यूज़ करेंगे और इसको प्रिंट करवाएंगे। तो मैंने क्या किया है, /n लिया है 1, देन कॉमा /n 1 2 कॉमा /n 1 2 3 कॉमा /n 1 2 3 4 और इसको क्लोज कर दिया है और ये गेट cs लगा के क्लोज हो गया। तो इसका जो आउटपुट है वो ये आएगा। बेसिकली यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो printf है वो जो क्या कर रहा है कि कोई भी टेक्स्ट है उसको प्रिंट कर रहा है डायरेक्ट। अब ये यहाँ जो हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हमारी हेडर फाइल है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सबसे पहले हमारी हेडर फाइल को ढूंढता है। सबसे पहले हेडर फाइल को ढूंढेगा, उसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन को देखेगा। देन उसके बाद क्या करता है कि ब्रेसेस ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर उसके बाद क्या यूज़ आ रहा है, printf में जो है कंपाइलर देखता है कि क्या लिखा हुआ है, क्या रिटर्न है, क्या हमें आउटपुट देना है या कुछ एंटर करवाना है। तो वो सारी चीज़ कंपाइलर इसको चेक करता है, गेट cs देख के फिर उसके बाद क्लोज कर देता है। क्लोज करने के बाद जब ये रन करवाता है इसको, तो हमारा जो आउटपुट है वो इस फॉर्मेट में आ जाता है और ये हमारा प्रोग्राम इस तरीके से चलता है। तो इसमें क्या करता है कि ये जो
डिस्प्ले कर रहा है, यूज ऑफ स्कैनफ फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंटफ फंक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट। प्रिंटफ फंक्शन जो है सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज हो रहा है, वैल्यूज को एंटर भी करवाते हैं हम प्रिंटफ के थ्रू और इससे डिस्प्ले भी करते हैं। कोई भी टास्क, कोई भी चीज़ हम जब आउटपुट एज ए आउटपुट अगर हमें टेक्स्ट फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हमें प्रिंट करानी हो तो हम उसका यूज़ करते हैं प्रिंटफ का। बेसिकली जब आप प्रिंटफ अपनी लैंग्वेज में इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेंटेन होंगे और सही तरीके से चलेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। Also subscribe our channel. Hello friends, I am Kamlesh Kumar, assistant professor in Biyani Group of Colleges. Today I am deliver my lecture behalf of GuruKPU.com. Today we have to deliver my lecture behalf of programming concept in C language. आज हम देख रहे हैं प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट C लैंग्वेज में, किस तरीके से हम जो प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं। और लास्ट जो हमारा जो वीडियो था उसमें हमने जो प्रोग्राम्स थे उसको किस तरीके से देखा था। तो आज हम देख रहे हैं ऑल वॉइड C प्रोग्राम्स मस्ट कंटेन द मेन फंक्शन, द कोड एग्जीक्यूट बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मेन फंक्शन। बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम तो सबसे पहले जो है वॉइड जो प्रोग्राम है, वॉइड जो फंक्शन है उसको सबसे पहले तो हमारा जो बेसिकली हेडर फाइल जो होती है कंपाइलर वो उसको देखता है, फिर उसके बाद वॉइड फंक्शन को देखता है। वॉइड जो है मेन फंक्शन है। द प्रिंटफ सी इज़ ए लाइब्रेरी फंक्शन। प्रिंटफ सी जो है एक लाइब्रेरी फंक्शन है टू सेंड फॉर्मेट आउटपुट टू द स्क्रीन, जो कि आउटपुट के लिए हमारी स्क्रीन पे आउटपुट सेंड करता है। द फंक्शन प्रिंट द स्ट्रिंग, तो वो जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग को क्या करता है, प्रिंट करता है। नेक्स्ट वन, टू यूज printf इन आर प्रोग्राम वी नीड टू इंडिकेट stdio.h header file using the hash include stdio.h स्टेटमेंट। बेसिकली ये स्टेटमेंट जो है हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल भी देखेंगे, एक या दो एग्जांपल, कि किस तरीके से ये हमारे प्रोग्राम्स में जो स्टेटमेंट होते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। अब लास्ट जो है द रिटर्न ज़ीरो स्टेटमेंट्स इनसाइड द मेन फंक्शन इज़ द एग्जिट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अब लास्ट में हम जो लिखते हैं रिटर्न ज़ीरो या गेट ch जो है हमारा, वो क्या करता है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसका एग्जिट जो फॉर्म है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला जो है वो वाली जो चीज़ है वो है। तो अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। ये जो अप्लाई कर रहे हैं हम प्रोग्राम्स कि हम हेडर फाइल्स जो हैं हम वो कैसे मेंटेन करेंगे। तो मैंने क्या किया है, राइट ए प्रोग्राम एडिशन ऑफ टू नंबर। इसके लिए हम एक प्रोग्राम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हेडर फाइल stdio.h, देन मेन फंक्शन ब्रेसेस ओपन किया है, इंट a b c, 3 वेरिएबल लिए। आफ्टर दैट printf enter the value of a b, सॉरी ये हो गया, a और b की वैल्यू हमें एंटर करवानी है। देन हमने क्या किया, scanf %d एड्रेस ऑफ a एड्रेस ऑफ b, ये हमने scanf लिख लिया। यहाँ पर हमने %d यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इंटीजर टाइप डेटा यूज़ कर रहे हैं। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि जब हम ये एक स्पेसिफायर की तरह वर्क कर रहा है, अगर हम फ्लोट डेटा यूज़ करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो हम %f यूज़ करेंगे। अगर कैरेक्टर CHAR यूज़ करेंगे तो %c यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने जो रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोग्राम्स की कि हमें उसको किस तरीके से यूज़ करना है डेटा टाइप में, उसमें कौन सा स्पेसिफायर आएगा, तो वो चीज़ें हमें पहले से हमें याद होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर यूज़ किया है, इंट का मैंने लिखा है %d। तो ये जो डेटा टाइप स्पेसिफायर है ये हमें याद होनी चाहिए, इनको हम अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं।
ये कर लिया हमने। उसके बाद मैंने क्या किया है, c इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट एफ के थ्रू मैंने क्या किया है, अब c को प्रिंट कराना है। एडिशन ऑफ गिवन नंबर इज %d(c). ये जो हम लिख रहे हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि गेट ch और क्लोज। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि हम हमारी हेडर फाइल जो है, हेडर फाइल्स हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। मेन फंक्शन ये है आपका, ये ओपनिंग ब्रेसेस है और ये आपके वेरिएबल्स, और ये आपके जो आप वैल्यूज़ एंटर करवा रहे हो प्रिंट एफ के थ्रू, स्कैन एफ के थ्रू उनको स्कैन करवा रहे हो। देन आपका मेन जो लॉजिक है वो यूज़ आ रहा है। उसके बाद प्रिंट एफ के थ्रू आउटपुट दोगे, प्रिंट एफ के थ्रू आउटपुट आएगा। प्रिंट एफ के थ्रू हम उस जो एडिशन हमने करवाया है वो सी में आ गया, जो भी एडिशन हो रहा है a प्लस बी वो सी में आके फिर हमारे पास हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसी तरीके से हम एक और प्रोग्राम देखते हैं कि सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर का। तो बेसिकली सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर का जो लॉजिक है वो किस तरीके से वर्क करता है ये हम पहले देख लेते हैं। कि जो हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सम इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, ये मैंने डिक्लेयर किया। तो मैंने क्या किया, सम इक्वल टू सम प्लस आई, ये एक कॉन्सेप्ट, एक लॉजिक यूज़ किया है। सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर का अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें मैंने पहले एक लॉजिक लगा दिया है कि ये लॉजिक किस तरीके से वर्क करेगा। अब आई जो है इंक्रीमेंट करेगा और मुझे कितना चाहिए, 10 सम का, 10 नंबर ऑफ 10, एडिशन ऑफ 10 नंबर का प्रोग्राम हमें चाहिए। तो उसके लिए सम ऑफ 10 इंटीजर नंबर, राइट ए प्रोग्राम सम ऑफ 10 इंटीजर नंबर। तो हमने क्या किया, सम को मैंने 0 किया और ये 1 किया। अब ये जो आई है ये इंक्रीमेंट कर रहा है, हर बार इंक्रीमेंट करेगा। तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, 1 जो स्टोर किया है इस तरीके से ये इस तरीके से करेंगे तो इसका आंसर 55 आएगा। ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते चले जाएंगे तो इसका ये 55 हमारे पास आ जाएगा। टोटल ऐड करते हैं तो 55 इसका ये इस लॉजिक की तरह से, मतलब अगर हम कोई लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं तो उस लॉजिक को हम किस तरीके से ड्राई रन करेंगे। इन द सेंस ये मेरे को यहाँ ये दिखाने का मतलब था कि हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको ड्राई रन कैसे करेंगे। तो इसको प्रोग्राम में हम इम्प्लीमेंट करते हैं हैश सम इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1 मैंने इनिशलाइज कर दिया है स्टार्टिंग में। अब मैंने क्या किया, प्रिंट एफ के थ्रू एंटर करवाया है। ये लॉजिक हमने लगा दिया है। उसके बाद मैंने प्रिंट एफ के थ्रू इसको प्रिंट करा दिया। सम ऑफ गिवन
नंबर इज परसेंट डी सम, ये क्लोज हो गया, कैट सीएस लगाया और ये क्लोज किया। ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो हमने क्या किया है कि जो हमारी जो हेडर फाइल्स हैं, मेन फंक्शंस हैं, हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप हम कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब बेसिक जो हमारा जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल में भी वर्क कर रहा है। कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं, मैंने एक जो इससे पहले वाले जो प्रोग्राम बनाए हैं हमने विदाउट एनी वेरिएबल के भी हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं, उन विदाउट एनी वेरिएबल के भी हमने कई प्रोग्राम्स बनाए हैं, 2-3 प्रोग्राम बनाए हैं। उनको यूज़ करते हुए आप प्रोग्राम बना सकते हैं। और जब हम एडिशन ऑफ 1 नंबर, 2 एडिशन ऑफ 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, एडिशन को ही हम उसी फॉर्मेट को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स बना सकते हैं। जिसकी भी कोई क्वेरी होती है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। अगर कुछ क्वेरी होती है तो मैं उन कमेंट्स में, अगर कोई क्वेरी आती है तो मैं उसको सॉल्व आउट करके आपको उसका आउटपुट प्रेजेंट करवा दूंगा। इसके अलावा जो हमने आज जो प्रोग्राम्स देखे हैं, अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस मेंशन करें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करें।